अपेक्षा नामक बोझ को यदि हटाकर चलते हैं तो जीवन यात्रा के संबंधों में, अपेक्षा नामक अवस्था को हटाकर चलते हैं तो कामकाजी यात्रा की अवस्थाओं में, और अपेक्षा नामक स्थिति को पूरी जीवन यात्रा से हटाकर चलते हैं तो इस पूरी ही यात्रा की स्वीकारोक्ति में हम एक अलग मिश्री घोलने वाले होते हैं। हम दे क्या सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो मिल रहा है उसके साथ में स्नेह और आत्मीयता के भाव लेकर चल सकते हैं। जहाँ अर्थ पक्ष के साथ में कुछ करना है और ईश्वर ने कृपा की है तो उस तरह के साथ में चल सकते हैं। जहाँ सामाजिक पक्ष के साथ में अपने समय को देने की आवश्यकता है वहाँ समय लगा सकते हैं। जहाँ किसी को सुनने की आवश्यकता है वहाँ सुनने की स्थितियों को लेकर चल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अद्भुत परिवर्तन साथ में होता है। और मीन राशि के महानुभावों को इस अवस्था की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्यों है आवश्यकता? क्यों है इस विचार मग्नता का आधार? इस एक बात को अपने भीतर तक समझने की आवश्यकता इसलिए है कि साढ़े साथी के संघर्षों की मध्य अवस्था आपके साथ में लगातार चल रही है। जो भोगा, जो देखा, जो जाना, जो अर्थ अलग से निकले, उन सब ने बताया कि साढ़े साथी कुछ और अवस्था का नाम है। ये भीतर की प्यूरिफिकेशन का बेस है। अहम को घटाने की यात्रा है, वहम को हटाने की यात्रा है, अपने भीतर की स्थितियों के साथ में शुचिता जो निकल कर आती है उसकी यात्रा है। जो हम भीतर क्रोध लेकर बैठे हुए थे, इम्पल्सिव अप्रोच लेकर बैठे हुए थे, पिछले 2.5-3 वर्षों में आपने उसको हटते हुए पाया है। आपने इंतजार करना सीखा है, आपने लोगों को बहुत कुछ देना सीखा है, आपने लोगों के साथ में एक अलग भावना को जोड़ना सीखा है, आपने धोखे को धोखा नहीं समझा है, आपने भीतर के तारतम्य के साथ में ईश कृपा को पूरे तरीके से पाया है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में अब जब साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम अपने चरमोत्कर्ष की तरफ चल रहा हो और देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर 9वीं अमृतमयी दृष्टि से अपने राशि भाव को देख रहे हो, शनिदेव की स्थितियों को देख रहे हो, तो ये बलाबल और अधिक निकल कर आने की तैयारियां करता है। साढ़े साथी अपने प्रवाह क्रम के साथ में मध्याह्न प्राप्त करने की तरफ जा रही है। यानी 50% ऑफ द फेज जो साढ़े साथी का होता है वो निकलने की तैयारियां कर रहा है। और इधर शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो कुछ महीनों के अंतराल के बाद से ही यहाँ पर अपने क्रम को जब परिवर्तित करने वाली होगी, उसके पहले के इस सिरेबद्ध आधार के साथ में अब आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। आपके भीतर आत्मविश्वास की झलक है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो उस आत्मविश्वास की झलक के साथ में अति आत्मविश्वास नहीं है। लोगों को माफ करने की ताकत है। जिन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है उनको इग्नोर करने की ताकत है। यह व्यवस्था आप अपने साथ बड़ी गहराई के साथ में लेकर चलने की तैयारियों को करते चले जा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति, दशम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम में उच्चस्थ स्थितियों में है, चेष्टा बली है, वक्री है। जन्म कालिक आधार पर यदि शनिदेव की स्थितियां और देव गुरु बृहस्पति इन दोनों में से किसी भी ग्रह की स्थितियां वक्र के आधार में हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि ये समय अंतराल और अधिक बेहतर परिप्रेक्ष्य में है। उसमें भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर जो आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है वो ये है कि यदि गुरु वक्री है और अभी जब वक्री हैं इस अवस्था अंतराल में जब ये कार्यक्रम ले रहे हैं, हम थोड़ा सा विलंबित हुए हैं आपके समक्ष, परंतु वक्री हो चुके 11 नवंबर से गुरु, तो ऐसी स्थितियों में आपकी क्षमताओं का परिचय पूरे तरीके से निकल कर आता है। स्टॉक मार्केट में आप यहाँ कन्वेंशनल विजडम के साथ में पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे थे। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि पूंजी और बढ़ाओ, निवेश को और बढ़ाओ, ऐसे गलतफहमियों से हटिएगा, स्थिरता रखिएगा। जिस तरफ चल रहे हैं वैसे ही चलने का प्रयत्न कीजिएगा। उसमें उलझने बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात भीतर तक स्थापित करके रखें कि आपकी क्षमताएं शारीरिक स्थितियों से पार जाकर कहीं पर भी आपको सहूलियत देने वाली नहीं होती है। वहाँ से शारीरिक व्याधियाँ निकल कर आती है। उससे सजग तौर पर संभलने की ज़रूरत के हस्ताक्षर आप अपने भीतर तक स्थापित करके चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। और उसी के साथ में गुरु की ये स्थिति बारंबार एक और बात बताने वाली होती है कि संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु बढ़ रहा है। और जब संतान पक्ष के साथ जुड़ाव का केंद्र बिंदु बढ़ रहा है तो जीवन की यात्रा को एक अधिक सार्थकता भरा बलाबल प्राप्त हो रहा है, जिसके साथ और अधिक तीव्रगामिता के साथ में चलने की आपको पूरी ज़रूरत एवं आवश्यकताएं हैं। उसी एक अवस्था को, उसी एक निर्णय गति को अपने भीतर तक लेकर चलना और उसी परिप्रेक्ष्य के साथ में जीवन यात्रा को और अधिक व्यवस्थित करते चले जाना, ये सब कुछ आपके साथ साथ चलती हुई गतिविधि है। हम यह भी आपसे निवेदित करके चलना चाहेंगे कि इस समय
अंतराल के साथ में चलती हुई स्थितियों में बहुत अधिक रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक पशुपेश को रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस निर्णय गतिविधि को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं उसे भरपूर क्रम में रख कर चलिएगा। सबसे बड़ी जो स्थिति यहाँ पर है कि जो ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखने की यात्रा यहाँ तक पहुँची गुरु के वक्री क्रम के साथ, कि शनिदेव, मंगल और देव गुरु बृहस्पति तीनों ही नवम पंचम और नवम पंचम बना रहे हैं। गुरु मंगल को भी देख रहे हैं, गुरु आध्यात्म भाव को भी देख रहे हैं, गुरु उच्च शिक्षा भाव को भी शिक्षा भाव से देख रहे हैं, गुरु प्रथम भाव को जहाँ के अधिपति होते हैं उसे भी देख रहे हैं। तो ऐसी यात्रा के क्रम के साथ में आपके लिए टेक्निकल फील्ड हो गया, यांत्रिक विद्या से संबंधित कोई भी कामकाज हो गया, रिसर्च की प्रोग्रेसिव अप्रोच हो गई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रास्ता हो गया, ऑटोमोबाइल को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्रोपोर्शन हो गया, उन सारी स्थितियों से आप अत्यधिक बेहतर वृद्धि अपने लिए देख रहे हैं। तारतम्य बनाकर रखिएगा। भाग्येश भाग्य को सहयोग दे रहे हैं, क्षमताएं बढ़ रही है। 7.5 के मध्य प्रवास क्रम की वजह से जिन कार्यों को रोका हुआ था, ये एक अवसर है श्रीमान, ये एक अवसर है श्रीमान, जो कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक के समय अंतराल में, जब तक गुरु कर्क में ही वक्री, उसके बाद में मिथुन में वक्री रहेंगे, उसके पहले के तारतम्य में अतिचारी गुरु की स्थितियों में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। लंबे समय की नींव लगे तो व्यक्ति की चमत्कृत अवस्थाएं आगे से आगे बढ़े, इस एक व्यवस्था के पूरे ओर एवं छोर को अपने साथ में स्थापित करके चलना, जीवन यात्रा को उसी प्रभुत्व भरे क्रम के साथ में लगातार देखते चले जाना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण गतिविधि कही जाएगी, जिसको अपने साथ साथ आप निरंतर लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि गुरु की ऐसी स्थितियों के साथ में, जो एक तरह से कर्मेश पंचम भाव में है, योग कारक आधार है, संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है, बेहतरी है। आप अगर जॉब से बिजनेस की तरफ अपनी शिफ्टिंग को देखना चाहते हैं, पूरी ताकत लगा चुके नौकरी पेशा जीवन में, अब नहीं होता, अब फ्रस्ट्रेशन सहन नहीं होती, अब घुटन नहीं चलती, रुपए पैसे के लिए इस तरह से काम नहीं कर सकते, भले ही अब जो बैंक बैलेंस है उसके साथ साथ हल्के फुल्के तौर पर अपना कामकाज करेंगे, परंतु करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प शक्ति, ये जो जीविका का माध्यम अपने साथ में आप बढ़ाना चाहते हैं, निष्णात गति से उसको पूरी तीव्रता के साथ में बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। गुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को, कारक भाव को देख रहे हैं, एक कारकत्व प्राप्त भाव से अपने उच्चस्थ राशि स्थान से वक्री होकर फलों में कमी करके लाभ भाव को जब अमृतमयी दृष्टि से देखने वाले हों तो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि निकल कर आती है। जहाँ जहाँ पर लाभ की आशा थी, संतान पक्ष के विवाह को लेकर कोई क्रम अटके हुए थे, कोई ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहे थे, जो कई ऐसे कार्य थे जो कि ठंडे बस्ते की तरफ जा चुके थे, परंतु अब पुनः आप वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरा तारतम्य आपके समक्ष निकल कर आता है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो लंबे समय से आपके साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहा था, वहाँ से और अधिक बेहतरी निकल कर आने की आपके लिए तैयारियां होती चली जाती है। अधिक रुकावटें और बाधाएं समक्ष नहीं है। विलंब की स्वीकारोक्ति को भीतर तक लेकर चलता हुआ व्यक्ति कहीं पर भी अटकता एवं भटकता नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को अपने साथ अवस्थित एवं स्थापित करके आप आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यह विशेष और विनम्र विनंती आपसे हम करना चाहेंगे। ये एक स्पष्टता प्रमुख तौर पर रखिएगा कि जिन कार्यों को अपने साथ में ले लिया है, अब उससे कहीं पर भी भटकाव की स्थितियों को आप रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें, तो अधिक बेहतरी है। तो ये था प्रमुख रूपेण मीन राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।